हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल जगत। तो आज की इस वीडियो में हम समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। लिखा है यहाँ पर नीचे दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इससे पहले हमने विलोपन विधि से समीकरण को हल किया था, सेम वही समीकरण है। उसी समीकरण को आज हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना जानेंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 3x + 2y = 13 और यहाँ पर दिया है 2x - 2y = 2 दिया है। सेम वही समीकरण है जिसे हमने विलोपन विधि में सीखा था। तो चलिए अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, क्योंकि यह समीकरण इतना इम्पॉर्टेंट है कि या तो विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से, इन दोनों में से एक सवाल 10th के बोर्ड एग्जाम में आना तय रहता है। तो अगर इसे आप अच्छी तरीके से हल करना नहीं जानेंगे तो यह आपसे छूट सकता है। तो चलिए इसे हम प्रतिस्थापन विधि से स्टेप बाय स्टेप हल करना सीखते हैं। तो देखिए, अगर इस तरह से बोर्ड परीक्षा में आता है, चाहे इसको यहाँ पर लिखे रहेगा और या योम लगाकर यहाँ पर लिख देता है, तो सबसे पहले हमें इसी फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3x + 2y = 13 जो है, इसे हम बनाएंगे समीकरण 1। इसे हम समीकरण 1 बनाएंगे और जो नीचे दूसरा दिया है इसे हम बनाएंगे समीकरण 2। सबसे पहले हमें इतना काम करना होता है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब क्या करेंगे, इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस समीकरण को हम नीचे उतार लेंगे। 3x + 2y = क्या है, 13 है, इसको उतारेंगे। उसके बाद हम इसमें से पहले यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे पहले, उसके बाद हम आगे स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 3x और ये जो 2y बचा है इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, तभी हमें यक्स की वैल्यू मिलेगी। तो +2y है तो इधर आएगा तो क्या होगा, -2y हो जाएगा। तो अगर बराबर लगाएंगे 13 माइनस और 2y यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था, यहाँ आएगा तो माइनस में आएगा। अब देखिए, अभी भी यक्स के पास 3 बचा हुआ है, तो इसे भी हमें पक्षांतर करना होगा, तभी हमें केवल यक्स की वैल्यू मिल पाएगी। तो अगर हम यक्स को यहाँ रोकते हैं, चूँकि यह गुणे में है, तो अगर हम 3 को इधर ले जाएंगे तो ये गुणे में है तो किस में आएगा, बटे में आएगा। तो चलिए अब यक्स बराबर लिखते हैं, इसको तो ऐसे उतारेंगे 13 माइनस 2y, बटे में क्या करेंगे, हम 3 को लिखेंगे, क्योंकि ये गुणे में था, यहाँ पर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो अब देखिए हमें यक्स का मान क्या मिला, 13 - 2y बटा 3। ये हमें क्या मिला है, यक्स का मान मिला है। लेकिन अभी यह निश्चित मान नहीं है, यानी कि यह सही मान नहीं है, केवल इसे सॉल्व करने के लिए हमें यक्स का मान निकालना था। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। हमें यक्स का मान मिल चुका है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरण में से, देखिए समीकरण 2 में 1 से तो हमने लिया, अब इस समीकरण 2 में हम यक्स का मान रख देंगे। तो अभी के लिए हमें जो यक्स का मान मिला है उसे हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि से इसी तरह से लगाया जाता है। तो समीकरण 2 क्या है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यक्स का मान मिल चुका है, तो इसका मान किस में रखेंगे, हम समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारा क्या है, यह है 2x - 2y = 2 है, इतना है समीकरण 2 का मान। तो चलिए इसमें हम किसका मान रखेंगे, यक्स का। यक्स का क्या मान है, यक्स बराबर है 13 - 2y/3 है, तो इसी का मान हम रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर यक्स है तो क्या करेंगे, 2 और यक्स का मान क्या है यहाँ पर 13 - 2y बटे में क्या है, 3 है। अब देखिए इसको बंद कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, -2y = 2, इतना आया। अब देखिए इसको हमें पहले सॉल्व करना होगा। अब चूंकि यह गुणे में है तो इस 2 का गुणा हम इस पूरे में करेंगे, हर में नहीं करेंगे क्योंकि ये ऊपर है, इसके लिए 1 अगर करेंगे तो 1 का गुणा 3 में करते हैं तो ये 3 ही रहेगा, यानी कि अगर बटे में इसके 1 करते हैं तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो चलिए 2 का गुणा ऊपर करते हैं और यहाँ कुछ नहीं है तो इसके लिए 3 को नीचे ही रहने देंगे। अब देखिए 2 का गुणा अगर हम 13 करेंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे,
और उसके बाद 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा 4, यहाँ पर y बटे में क्या आएगा 3 आएगा सबके बटे। इसके बाद यहाँ क्या बच रहा -2y। अब इसको इक्वल टू करके क्या बचा 2, इतना हुआ। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर 26 - 4y/3 - 2y है, तो इसे सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो देखिए इसके बटे क्या है, इसके बटे जब कुछ नहीं है तो इसके बटे क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। और अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 एक्म 3, यानी कि यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3 ही आएगा। तो बड़ा सा एक बटा लेंगे, उसके बाद इसके बटे क्या करेंगे 3 करेंगे 26। अब देखिए इसमें के बटे 3 है तो ये सेम संख्या ऐसे उतर जाएगी 26 - 4y। अब यहाँ देखिए इसके बटे 1 था तो इसीलिए हम इसमें जो है भाग गुणा करेंगे। तो अगर इसके हर एक से इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो 3 का गुणा किसमें होगा, इसमें होगा। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और देखिए 1 3 आया 3, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना क्या होगा 6 होगा। और यहाँ पर y बराबर क्या यहाँ आएगा 2 आया। अब देखिए -4y - 6y, यहाँ पर माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे तो, लेकिन किसके साथ जुड़ेंगे, माइनस के साथ जुड़ेंगे। तो क्या आएगा 26 - 10y। और इस 3 को अगर हम देखें, इस 3 को बटे में है, इसको क्या करेंगे हम इधर पक्षांतर करेंगे। तो अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में है तो किस में जाएगा, गुणे में जाएगा। तो इस 3 का गुणा 2 में होगा तो क्या होगा यहाँ 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या -10y। तो 10y को हम यहीं पर रहने देते हैं -10y को, और 26 को उधर पक्षांतर करेंगे। तो 26 अगर प्लस में है तो उधर जाए तो किस में होगा, माइनस में होगा। तो चलिए अब आगे इसे हम पक्षांतर करते हैं। देखिए 26 को -10y को यहीं रोकेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है 26 को इधर लाना है। तो 6 और माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है तो क्या आएगा 26। अब देखिए यहाँ पर बचेगा -10y। अब देखिए उल्टा घटेगा तो किसके साथ घटेगा, माइनस के साथ घटेगा। तो यहाँ अगर 26 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा -20 आएगा। अब देखिए इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। तो चलिए सबसे पहले माइनस को करते हैं कैंसिल, यहाँ से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब हम y को यहीं रोकेंगे और 10 को इधर पक्षांतर करेंगे। तो अगर हम y बराबर लिखते हैं 20, तो अगर 10 गुणे में है तो इधर आएगा तो किस में आएगा, इसमें आएगा तो बटे में हो जाएगा। इस तरीके से किस में हुआ, बटे में हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस 10 से 20 को काटेंगे। तो 10 एक्म 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आई, y का मान आया वो कितना आया, 2 आया। इस तरीके से y का जो मान निकल करके आया वो कितना आया, 2 आया। तो अभी हमें जो यक्स का ऊपर वैल्यू मिला था, यक्स का मान ये मिला था, ये सही रूप से नहीं मिला था, यानी कि यक्स बराबर 13 - 2y/3 था। इसलिए अब y का जो मान निकला है, ये देखिए y का जो सही मान निकल करके आया है, इसे हम या तो समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए हम यहीं साइड में इसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, पहले देख लेते हैं समीकरण 1 को। ये देखिए समीकरण 1 था 3x + 2y = क्या था, 13 था। तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण, इसको अलग मानिए, आपको नीचे ही करना है। 1 में y का मान रखने पर, इसमें समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x + 2y = 13 है। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है। तो 3 और x को ऐसे लिखेंगे +2, और y क्या है 2 है, तो यहाँ 2 मान रख दिए y का बराबर 13। अब देखिए 3x को ऐसे रहने देंगे, +2 का गुणा 2 में होगा तो क्या आएगा 4 बराबर क्या आया 13। अब देखिए 3x को रोकेंगे, +4 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा -4, तो बराबर होगा 13 - 4। यहाँ पर 3x रखेंगे और इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 9। अब हम x को इधर रोकेंगे तो ये 3x है, इंटू में है, गुणे में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा बटे में। तो यहाँ क्या आएगा 9/3, यहाँ पर आया 9/3। अगर हम 9 3 से अब 9 को काटेंगे तो 3 एक्म 3, 3 3 9। तो यहाँ पर जो है x का बराबर कितना आया, 3 आया। तो x का मान क्या निकल करके आया, 3। तो इस तरह से हमने जो इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल किया, तो इसमें x का मान क्या आया, 3 आया, और y का मान क्या निकल करके यहाँ पर आया, 2 आया। तो इस तरह से
यक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2, ये क्या हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा इस समीकरण का। इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है। तो सेम इसी तरीके से अगर आप प्रतिस्थापन विधि से बोर्ड एग्जाम में हल करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको लिखने में थोड़ी भी कमी नहीं करनी है, यानी कि आपको पूरा लिखना है। जिस समीकरण में आप जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसको पूरा लिखते चलना है, जिस तरह से हमने लिखते हुए दिखाया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।